हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल रॉ एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ, इससे संबंधित हम आपको पूरे इस चैप्टर का इस वीडियो में बेसिक बताएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल रॉ एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या आता है इस टॉपिक का। फर्स्ट हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट फार्मूला है। क्या है? फर्स्ट फार्मूला। अब देखिए आपको इस फार्मूले से 3 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। एक फार्मूला ये है, 2 अन्य फार्मूला बताऊंगा जिनका प्रयोग बहुत होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर के जब मैं आपको क्वेश्चंस हल करवाऊंगा तो देखिए इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है इस चैप्टर में। तो देखिए अब इससे हम सेकंड फार्मूला कैसे बनाएंगे। ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम विस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम 75 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की हमारी जो वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। यानी कि सेकंड फार्मूला हमारा क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनी। तो आपका दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब थर्ड फार्मूले की ओर जब हम चलेंगे तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का हम प्रतिस्थापन करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड फार्मूला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा थर्ड फार्मूला है। तो आपको पता चल गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और उसके हम 2 अन्य फार्मूले बना सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारा फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे हम आपको फिर से 2 अन्य फार्मूले बताएंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि फिफ्थ हमारा फार्मूला क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहीं पे भी लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जब हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कैसे होगा? देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, इसको हम 1 की ओर ले जाएंगे तो प्लस का हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा। जब पक्षांतर होगा तो ये प्लस का हमारा हो जाएगा। देखिए अब ये जैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा हम इधर ले आते हैं, इधर तो इधर लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा प्लस का हो जाएगा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या बनेगा? सिक्स फार्मूला जो हमारा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हमने वहीं पे रखा, 1 जो हमारा प्लस का था उसको हम इधर लाए तो माइनस का हो गया। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का अगर आपको कहीं पे भी मान रखना है तो आप क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और फार्मूला आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए सेवेंथ फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। इसको हम वर्गांतर के रूप में लिख सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा
माइनस टेन थीटा इक्वल में 1 ही रहेगा। ये वर्गांतर की हमारी फॉर्म बन रही थी, इसको हमने वर्गांतर के रूप में लिख दिया। जब वर्गांतर के रूप में लिख दिया, अब देखिए यहाँ से अगर हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो गुणे वाला सदैव कहाँ जाता है, बटे में। ये गुणे में लिखा है, कहाँ जाएगा, बटे में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या हो जाएगी, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 वो उधर गुणे में लिखा था, कहाँ आएगा, बटे में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपको कहीं पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसको आप डायरेक्ट चेंज करेंगे 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और 9th फार्मूला हमारा इसी से बनता है। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो 1 सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा। 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसकी निकालेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा, और जब इसकी निकालेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा। गुणे वाला सदैव बटे में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है, ये तो आपको मालूम ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने आपको फर्स्ट में यही बता दिया है। अब देखिए जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का हमारा जो चैप्टर है ये, इसमें सदैव समकोण त्रिभुज ही बनता है। क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए 10th फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये जैसे हमारा कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसका ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा। अब आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है ये क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। तो ये भुजा हमारी कर्ण हो गई। और ये ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी आधार है। क्या है, आधार। ए बी आधार हो गई। और ये बी सी क्या है, लंब। ठीक है, बी सी हमारी लंब हो गई। अब इससे हमारे फार्मूले बनते हैं, जैसे आपको अगर निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने ये फार्मूला सुना ही होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इस फार्मूले का त्रिकोणमिति में बहुत महत्व है। लाल बटे कक्का, जैसे आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या फार्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। देखिए साइन का नंबर 1 होता है, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन का नंबर 1 होता है, तो नंबर 1 का मतलब है हमारा एल बटे के, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हमारा ये फार्मूला बना। जब साइन का ये बना तो कॉस का भी कुछ होगा, तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस का नंबर दूसरा होता है, दूसरे पे नंबर देखिए क्या आ रहा है, ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। ए बटे के, आधार बटे कर्ण। थर्ड फार्मूला हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या बनेगा, जो थर्ड त्रिकोणमितीय हमारा अनुपात है वो टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर देखिए तीसरा नंबर किसका है, लंब बटे आधार, एल बटे ए। तो टेन थीटा की हमारी वैल्यू जब भी निकालनी है अगर आपको, तो लंब बटे आधार आप लिख सकते हैं। लंब बटे आधार, समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे और लंब बटे आधार की वैल्यू आप लिखेंगे, वही हमारी टेन थीटा की वैल्यू कहलाएगी। टेन के बाद नंबर आता है कॉट का, किसका आता है, कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होगा, कॉट थीटा बराबर, अब देखिए फिर से यहाँ पर लाल बटे कक्का लिखिए, लाल बटे कक्का। कॉट थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी, कॉट। ये आपको पता होना चाहिए कि टेन का उल्टा कॉट होता है,
टेन का उल्टा कॉट होता है। पहले हम लोग सीधे से चल रहे थे, अब हम लोग नीचे से चलेंगे, यहाँ से ऐसे नीचे से चलेंगे। तो चौथा नंबर होता है कॉट का, चौथा नंबर का मतलब है नीचे से, तो ए बटे यल यानी कि आधार बटे लंब, टेन का उल्टा। अब कॉट के बाद नंबर हमारा किसका आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला बनेगा, देखिए सेक थीटा बराबर, देखिए चौथा नंबर इधर से नीचे से चला था, पांचवा नंबर भी नीचे से चलेगा, तो हमारा के बटे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बटे ए, के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार, क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और जब कौशिक थीटा जो हमारा लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है छठा, कौशिक थीटा बराबर, देखिए कौशिक थीटा मतलब ये नीचे से, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये तो आपके समझ में आया होगा, कॉट थीटा बराबर ए बटे यल, सेक थीटा बराबर के बटे ए, और कौशिक थीटा बराबर के बटे यल होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है, जैसे अगर आपको साइन थीटा बराबर अगर आपको निकालना है, तो इसको हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर साइन थीटा लिखा है तो 1 कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो 1 साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर टेन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, टेन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर लिखा है आपके पास कॉस थीटा, क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। अगर कॉस थीटा लिखा है तो 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका मान क्या होगा, 1। कैसे 1 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इन्वर्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इनकी वैल्यू एक ही आ जाएगी। जैसे हम आपको इसको एक बार हल करके दिखा देते हैं कैसे एक होगा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, हमने बताया 1 होता है, कैसे 1 होगा, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा ऐसे रखिए आप, एक को चेंज कीजिए किसी को, कॉट थीटा का मतलब होता है 1/टेन थीटा, क्या होता है, 1/टेन थीटा, टेन थीटा कैंसिल हुआ। त्रिकोणमितीय अनुपात काटे नहीं जाते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। तो ये जब कैंसिल हो गया तो हमारा 1 ही तो बचा, तो यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। इसी प्रकार से अगर लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या लिखा है, कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। उसी प्रकार से आप इसको भी हल करेंगे, एक को चेंज करेंगे, हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी प्रकार से अगर आपको लिखा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फिर भी 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा ऐसे रखिए, इंटू सेक थीटा लिखा है, इसको हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा बराबर 1 ही होगा। कैसे 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 1 ही तो बचा, क्या बचा, 1। तो इन सभी फार्मूलों को आप लर्न कीजिएगा, तभी आप इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के उनको हल कर पाएंगे। तो ये तो हमारे सिंपल्स फार्मूले थे। अभी आपको मैं RLSTC रूल सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, RLSTC रूल। तो देखिए हमारा RLSTC रूल क्या कहता है, ऑल यस टी सी रूल। RLSTC रूल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए RLSTC रूल जो है इसको मैं आपको समझाऊंगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस रूल का बहुत ही महत्व होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश हमारा होता है, क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ, क्या होता है, फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट का नंबर जब आता है तो फर्स्ट हमारा क्या है, आल, आल, आल का मतलब सभी प्लस आपको यहाँ पे रखने हैं, जितने भी आएंगे यहाँ पर त्रिकोणमितीय सभी प्लस में होंगे। कैसे होंगे, प्लस में होंगे। सेकंड पे हमारा आता है यस, यस का मतलब है साइन और उसका उल्टा, उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन और कॉसेक, यही प्लस के होंगे, शेष सभी कैसे होंगे, माइनस के।
थर्ड नंबर हमारा किसका है, टी। टी का मतलब 10, यानी कि 10 और कॉट ये तो प्लस के होंगे, लेकिन शेष सभी इसमें माइनस के होंगे। और फोर्थ नंबर हमारा आता है सी। सी का मतलब है कॉस और सेक। कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन शेष सभी माइनस। फर्स्ट से हमारा 0 से 90 अंश के बीच में होता है, और सेकंड 90 से 180 के बीच में होता है, 90 से 180। और जो थर्ड है वो 180 से 270, 180 से 270 तक होता है। और जो फोर्थ आता है वो 270 से 360, कितने तक, 360 तक होता है। अब क्वेश्चनों में हम आपको बताएंगे कि आईएलटीएस रूल में चेंज कैसे होते हैं, फार्मूले कैसे बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे क्वेश्चनों के समय। तो हम आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को आप बिल्कुल रट ही लें। क्या कर लें, रट लें। और हमारे यूट्यूब चैनल रॉ एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी से संबंधित कंपटीशन लेवल मैथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल रॉ एकेडमी पर मिलती रहेगी। सो गाइस, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।